रह रह क्षणे बाष्पीय सकट देखिबी चिलिका चारु चित्रपट सबु मुह लागे एठी आपणार एठी निजर मो सहर जगन्नाथ धाम कोणार्क आमर गौरव कथा आम ओडिसार कहिली कहिबी कहुथिबी जेते ओडिसार कथा आमे ओडिया टेकी रखी थांती कालियार मथा। डू यू नो दैट current Tata's Air India has a Odisha connection? Odisha's then Kalinga Airlines merged in 1950s with Air India. Do you know that? Odissi has been included in Indian Institute of Technology Bhubaneswar's BTech syllabus since 2015 as the first Indian National Technical Institute to introduce any classical dance in syllabus. Odisha is the place of Lord Jagannath of Puri, Black Pagoda at Konark Sun Temple, Lingaraj Temple of Bhubaneswar. This is called Golden Triangle. The beautiful long sea beach of Puri, Gopalpur beach and the beautiful Chilika lake. Odisha is a place of temples, natural forest reserve, minerals and sanctuary for tourists. It's not only a soul of tourism but also a land of honor which gave birth to legends. Former Chief Minister of Odisha, the great Biju Patnaik, played a hero's role in the Indonesia freedom struggle by saving Sultan Sazir, who was the first Prime Minister of Indonesia. Due to this, he was bestowed Indonesia's highest honor, Bintang Jasa Utama, and also the Bhumi Putra. Patnaik also revived the old Kalinga Bali Yatra in 1992 to find out that the old trade route between Indonesia and Odisha, the sailboat INSV Samudra began its journey in the year 1992 and reached Bali in 1993. Today, the Kalinga Bali Yatra is celebrated in Odisha, Cuttack. Keducharan Mahapatra, Pankaj Charan Das, Devaprasad Das and Raghunath Datta are true heroes of the modern Odisha, the gurus who have revived Odissi in the late 40s and early 50s. Need a special mention as they brought back the glory and made every Odia proud. Today's episode, let's meet my dearest friend and younger sister Rashmi Rajguru, where hard work tells her, I don't work that much. Let's meet from girl from Odisha who redefined that success will find you if you are truly committed and passionate. Thank you so much Rashmi for joining me today in this episode. It's my honor to be part of your show. Thank you so much. Thank you. तो मेरे व्यूअर्स के लिए जानते हैं कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो इंडिया में और तुम्हारे रूट्स कहाँ से हैं? मैं बॉर्न हुई हूँ उड़ीसा में, बरहमपुर, साउथ उड़ीसा का एक छोटा सा सिटी जिसको सिल्क सिटी बोलते हैं. इट्स वेरी फेमस फॉर द सिल्क, पट साड़ी बोलते हैं जिसे. आई एम बॉर्न ओवर देयर और मेरे पेरेंट्स अभी उधर ही सेटल हैं. मेरे इन लॉज भी वहाँ पर हैं. बेसिक प्राइमरी एजुकेशन के बाद मैं बहुत सी जगह पे घूमी हुई हूँ पापा के साथ, लाइक बिकॉज ऑफ द जॉब होते हैं, फील्ड ऑफिसिंग जॉब. सो एट दैट टाइम बहुत सारी जगह गई, बरहमपुर में, उड़ीसा में. एंड फिर वहाँ से हायर स्टडीज़ के लिए, इंजीनियरिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं गई पुणे. आई लिव्ड इन बैंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे. बॉम्बे में बहुत ज़्यादा रही हूँ वहाँ पे. आई कैन अंडरस्टैंड मेनी लैंग्वेजेस बट मैं बोल नहीं पाती बहुत से लैंग्वेज में. so, बंगाली, हिंदी, पंजाबी, साउथ इंडियन, तेलुगु, ये सब समझ सकती हैं. तो यूएस आने के बाद क्या क्या चेंजेस तुम्हें लगा? यूएस में इतना ज़्यादा ट्रांजिशन नहीं लगा मेरे को, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना. लाइक मैं बॉम्बे में 4 साल रही हूँ, पुणे बॉम्बे में. जो बोलते हैं हम बहुत मॉडर्न सिटी है, इंडिया का मॉडर्न सिटी है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कुछ ज़्यादा चेंज नहीं. ट्रेन, फास्ट लाइफ, वेल प्लान सिटीज, एमिनिटीज होते हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है. मगर लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चला था जब मैं यहाँ आई थी. आई जस्ट गॉट मैरिड एंड केम हियर. तो तभी ऐसे पता चला कि एक खाली सा घर है, एक टेलीफोन होता है, एक फ़ोन होता है, टीवी होता है. ये सब चीज़ें जो शुरू करने के लिए जीरो ग्राउंड से स्टार्ट करने के टाइम पता चला कि ये कुछ अलग ज़िंदगी होता है. तभी ऐसे सोचा नहीं था कि ये सब चीज़ें थी हमारी ज़िंदगी में. लाइक हमें कुछ एडिशनल चाहिए, फ्रेंड्स,
पापा मम्मी सबका जो एक्सेसिबिलिटी होते हैं, लाइक एवरी टाइम देर अवेलेबल, कभी भी कॉल Yeah. करो डे नाइट। तो चीज़ क्या नहीं है, क्या हम मिस कर रहे हैं, वो चीज़ें पता चली, बहुत बुरी तरह से पता चली थी पहले। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा, मैं जब यूएस आई तो वो डे एंड नाइट का जो चेंज है, लाइक यहाँ पे दिन है तो वहाँ पे रात है इंडिया में, तो वो थोड़ा अजीब लगा वो कोप अप होने के लिए। और फिर जब हम कोई शॉप में जाते हैं तो उसके डॉलर अमाउंट देखते हैं तो Oh, of इंडियन course. रुपीस में वो Conversion, that's a- ऑटोमेटिकली वो yeah. माइंड में हम लोग कन्वर्ट करते थे, तो अच्छा ये $2 है तो ये 140 रुपीस हो गया, अरे बाप रे ये इतने पैसा है। Yeah. तो धीरे धीरे वो सब चला गया। ये आई थिंक सबको ये होता है, हाँ। फेज की बिगिनिंग हो तो लाइक रुपीज से डॉलर जो कन्वर्जन होता है, 50 रुपए $1, हाँ। वो धीरे धीरे 2-3 साल तक तो रहता ही है Yeah. ट्रांजेक्शन। वो तो डेफिनेटली था, मेरा भी था। उड़ीसा के बाद जब आती है तो मुझे रसगुल्ला याद आते Oh my हैं, God, you know, yummy. white Pahala is the Pahala place which restaurant. is very famous for that. Mm. Not only that, like dahi vada, aloo-dum, guguni, chaat. Yeah. Udisa people are all about food. We Yeah. cannot think about anything celebration without a food. Like Yeah, first just- we think about yeah. that. तो इवन हमारे जो जगन्नाथ जी हैं वो भी बहुत खाना खाते हैं और एवरीडे 60 वेराइटीज ऑफ फूड बनती है। Yeah. तो हम लोग पूरी जगन्नाथ को देखने के लिए जाते हैं, बट खाना भी You know, भरपूर there is a खाते हैं। unique thing about that, like जो Yeah. क्वांटिटी बनता है खाना, Hmm. वो बहुत ही लगे से टन्स, इज रियली रियली ह्यूज। इसमें 10,000 15,000 या मोर देन दैट लोग खा सकते हैं। Never there is shortage of food. कभी भी शॉर्टेज नहीं हुआ। Hmm. मतलब दैट इज वेरी इनक्रेडिबल, लाइक इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। तुम्हारे फेवरेट फूड कौन से हैं? मुझे पूरी फूड है, बहुत सारे फेवरेट है। अच्छा। सबसे ज्यादा यू नो द पंपकिन तीन फेवरेट। फर्स्ट पंपकिन फ्लावर, हाँ हाँ। उसको राइस फ्लोर में डिप करके तवा फ्राई करते हैं, दैट इज जस्ट सुपर सुपर यमी। मैं रेप्लिकेट करने की कोशिश करती हूँ यहाँ पे, लाइक विद द पंपकिन प्लांट ड्यूरिंग समर। हाँ हाँ। Second one is the one we are making today. I love the mushroom one. Mushroom besan risotto, but we make it. We add buddy into that. That's really yummy. And the third one is dahi vada, aloo dum, guguni, and pani puri. Everything else. So Pani Puri is universal. Yeah, and the pani puri that we are getting in Odisha is totally different. Yeah, It's yeah. not the same. It's gupchup. It's called puchka gupchup. Gupchup. The texture is different. It's wheat. It's not the maida. It's brownish in color. Very very crispy, soft. You put it in melts, and the water has mint and also tamarind. I know tamarind is not good compared to. Excuse me. I understand, but nothing can beat the taste. Yeah, that's true. तो ट्रैवल करना पसंद है? Of course, I love travel. तो 3 डेस्टिनेशन कौन सा है जो तुम जाना चाहती हो? उड़ीसा में नहीं। कहीं पे भी। I want to go back to Raigada because I finished my engineering from there. I didn't have a chance. So that's in Odisha. Odisha. That's first thing I want to do. A reunion. Want to meet my friends. Okay. Didn't had a chance for a long time. Second one, I want to go to Greece, Santorini, and third one, I want to go to Quebec because I always love to go to Quebec because that's very natural and I love that place. I already been there 2 times, but I think I can go every year. अच्छा। That's something. Yeah, I enjoy. Okay. तो माँ को हाथर को डिशटा तुमको बहुत पसंद? That's a little bit tricky because my mom is a very good cook, but she doesn't like vegetarian stuff. अच्छा। But I can say, But you are a vegetarian. I am a vegetarian. Okay. My mom and dad, my family, they totally are typical Odia. Fish, again, like they will not have that thing. But I can say my mother-in-law, she makes the dish that I make. She made it really amazing. So Besar, I think she makes it really yummy. And she makes also the kanji, the Odisha famous kanji. So those two are really yummy. I love those two with lots of vegetables and things like that. तो आज हमें कौन बनेगा? आज हमें बने हो जाती है बेसरो, माछो बेसरो? वेजिटेबल बेसरो। अच्छा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लाइव विद दीप्ति शेफ रश्मि इज रेडी। आज हमारा हैट और व्हाइट वाला अप्रोन नहीं है। आज हम लोग क्या बनाने वाले हैं? हम बना रहे हैं बेसरो, द फेमस डिश ऑफ मोस्टली ईस्ट इंडिया, उड़ीसा एंड बंगाल में बहुत फेमस है वो। मोस्टली मच्छी का बनता है, Yeah. फिश। मुझे वो बहुत पसंद है। आई नो, बिकॉज़ माछो हम बेसरो, वेजिटेरियन हैं, yeah. तो ये मैं आज वेजिटेरियन वाला बेसर बनाने जा रही हूँ। बट आजकल लोग बहुत क्रिएटिव भी हैं और उसको
एस्परागस मैं बहुत बनाती हूँ, एस्परागस के साथ भी, एंड मशरूम का भी बहुत अच्छा लगता है विथ बड़ी, दैट वी कॉल इन उड़ीसा. सो there are different varieties but it's very nutritious and very healthy. जो हमारे हेल्थ स्टाइल लाइफ स्टाइल होता है उड़ीसा में, उसके हिसाब से ऑयल में नहीं पकता है, तो इट गेट्स कुक्ड इन स्टीम, सो बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं इसके. तो चलिए आज हम बनाते हैं बेसरम, विच इज़ वेजिटेबल बेसरम. इसका मेन इंग्रेडिएंट एक्चुअली वो मस्टर्ड पेस्ट है. या जो 2 portions ऑफ मस्टर्ड के साथ 1 portion ऑफ जीरा एंड बहुत सारा गार्लिक जाता है उसमें, तो इट इज़ वेरी गुड. आइए देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए ये बनाने के लिए. वैसे तो आप कौन से भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, बट देर आर सम टिपिकल वेजिटेबल जो हम यूज़ करते हैं हमारे उड़ीसा के बेसर या फिर राई में. ये देखते हैं हमें अभी अब उसका पेस्ट बनाने के लिए क्या चाहिए. पेस्ट बनाने के लिए चाहिए हमें मस्टर्ड 2 to 3 स्पून्स, और ये हो गया जीरा लगभग 1 से 1.5 चम्मच. फिर ये हो गया लहसुन, गार्लिक, और फिर ये चिलीज़ वैसे आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. ये दोनों मैं तड़के के टाइम यूज़ करूँगी, और दिस विल ऑल्सो मैं ड्राई रोस्ट करूँगी एंड इट विल गो विद द वेजिटेबल्स. मैं मिक्सी में ऐड कर रही हूँ, पानी के साथ ही हमें ऐड करना है इसमें. ये कर लिया हमने गार्लिक, ये एक पूरा गार्लिक का क्लोव है, और ये सारे मैं मिर्ची ऐड कर रही हूँ. आप चाहे तो ज़्यादा मिर्ची ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से. ये बन गया है हमारा मस्टर्ड पेस्ट. स्मेल्स गुड. करते हैं इसको बनाना. इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, लगभग 2 से 3 चम्मच, और तेल गरम भी हो गया है. सो नाउ सॉटे करेंगे वेजिटेबल्स को. मैं पहले ऑनियन डाल रही हूँ. इसमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है ऑनियन को, बिकॉज ऑनियन भी एक वेजिटेबल है, वेजिटेबल के जैसा इसमें. और हमें सारे वेजिटेबल्स ही डाल देने हैं. हम इसे मिक्स कर लेंगे. हम इसमें डालेंगे हल्दी 2 से 3 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार, अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च पाउडर है या फिर देगी मिर्च है थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, जस्ट लिटिल बिट फ्लेवर एंड कलर के लिए. और फिर हम डालेंगे इसमें हींग हम ऐसे ही डालेंगे क्योंकि ये स्टीम में कुक होगा. तो 1 चम्मच लगभग, ज़्यादा चाहो तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, इतना काफ़ी है. मस्टर्ड और हींग का जो कॉम्बिनेशन है दैट एक्चुअली ब्रिंग्स रियल फ्लेवर, वो बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है मेरे साथ में. और ये हो गया हमारा मस्टर्ड सॉस जो हमने थोड़ी देर पहले बनाए थे. और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इसमें है कि ध्यान रहे कि हमें इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना है तेल में और मसाले में. इसको जैसे हम कोई भी मसालेदार सब्ज़ी बनाते हैं जो उसको रोस्ट करते हैं तेल में, वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है. और ये था पानी जो पेस्ट होने के बाद मैंने रखा था, वो सब इसमें जाएगा. मैं और आधा गिलास पानी ऐड करने वाली हूँ इसमें. ये है आम्बुला, जो उड़ीसा में कच्चे आम को काट के नमक में भिगो के फिर उसको ड्राई करते हैं, तो इससे आम्बुला बनता है. अगर नहीं मिलता है हमें यूएस में, तो हम क्या करते हैं ड्राई मैंगो जो है फ्लेक्स, उसको भी यूज़ कर सकते हैं. और
वर्स्ट केस में आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, तो लगभग 2 स्पून डाल सकते हैं आमचूर पाउडर, बट मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैं छोटे वाले 3 आम्बुल जो ड्राई मैंगो है वो डाल रही हूँ, खट्टेपन के लिए, राइट? या खट्टेपन के लिए। ऐसे अच्छे से वो जो टैंगी फ्लेवर होता है ना वो आ जाता है। मस्टर्ड के साथ कोई भी थोड़ी सी खट्टी चीज़ जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स वो फ्लेवर उससे एनहांस होता है। तो टोमेटो भी डाल सकते हैं? टमाटो भी डालेंगे हम, बट अभी नहीं, वो कुक होने के बाद, क्योंकि टमाटो वेजिटेबल के साथ जाएगी। तो अभी कुक होने के लिए छोड़ देंगे? अभी इसको छोड़ देंगे कुक होने के लिए। ऐसे ये स्लो फ्लेम में लगभग 40 मिनट से कुक होगा ऐसे। ओके। आप कुकर में भी कोई कोई बनाते हैं, बट उससे वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज वो उबर के स्टीम से धीरे धीरे धीमी आंच में कुक होना है, तो उससे ज़्यादा प्रॉपर ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। टाइम नहीं है तो हम 2 सीटी लगा सकते हैं कुकर में, बट थिंग्स विल नॉट द सेम। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 1 बाउल पानी इसमें ऐड किया था, क्योंकि मेरा पानी सूख गया था। तो मैं अभी ऐड करने जा रही हूँ 1 बड़ी वाली टमाटर, डाइस कट किया है मैंने। और उसको मिक्स कर देंगे। अभी मेरा वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग इसमें ऑलमोस्ट 50% कुक हो गया है, तो अभी और 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे हम इसे। अभी आप चाहे तो अपनी आंच थोड़ी बढ़ा सकते हैं अभी, सो आप हाई या फिर मीडियम हाई फ्लेम पे और 15-20 मिनट कुक कर सकते हैं। आइए देखते हैं, ये पूरी तरह से कुकड है अभी। ये बन गया है हमारा बेसर। अभी हम उसमें तड़का लगाएंगे फ्लेवर के लिए। जस्ट 2 लाल मिर्च। कभी भी गरम तेल में लाल मिर्च डालेंगे तो उसका वो फ्लेवर उभर के आता है, सो आप उसको प्रॉपर्ली कुक होने तक ज़रूर छोड़िए। ओके, थोड़ा सा हींग डाल देंगे, बस पार करना चाहिए हींग में, तेल में जब डालते हैं हम। देखिए मेरा मिर्ची एकदम से ऑलमोस्ट जलने लगा है। थोड़ी सी राई डालूंगी इसमें, मस्टर्ड, और जीरा नहीं चाहिए अभी, हमें बहुत सारा डालना है। मेथी और सौंफ इट्स वेरी इम्पोर्टेंट उसका जो फाइनल टच एंड फ्लेवर के लिए। एंड कड़ी पत्ता। अगर आप चाहे तो उसमें कोरिएंडर या फिर सिलांट्रो डाल के गार्निश कर सकते हैं, बट जनरली इसके लिए चाहिए नहीं, बट वी कैन ऑलवेज गो क्रिएटिव। ये हमारा बन गया है वेजिटेबल बेसर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारा बेसर इज रेडी, एंड देखिए कितना यमी दिख रहा है। तो चलिए अभी हम टेस्ट करते हैं। बहुत गर्म है। Oh my god, you should try once. It's really yummy. Sour और ये वेजिटेबल का जो टेस्ट है वो सब मिलके आ रहा है इसमें। मस्टर्ड का टिपिकल टेस्ट होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, दैट गोज रियली वेल विद द मेथी एंड सौंफ। इट गोज रियली वेल विद द राइस। इफ यू ईट इट, इट्स नॉट अ रोटी डिश, इट्स रियली लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग राइस बहुत अच्छा बना है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट के लिए, जो है कंट्रोवर्सी राउंड। आर यू रेडी? यस। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि रसगुल्ला कहाँ से? यस ऑफ कोर्स। मैंने पूछा ही नहीं। दैट्स एनफ, आई नो दैट। सो
Rasgulla is from Odisha, not West Bengal? No, I'll tell you the story why. I know that also, very Why? confident. Why? It's because the people from Odisha, those were very good cooks. So they were hired by the West Bengal people. So the cooks were actually used to live in the big, rich people, the zamindars in their house. And eventually they cook really good and they gave the name. It belongs to the Das family, even though it came from, some other family in Odisha. So the actual authentic dish, the taste is from Odisha. Okay. It's marketed in West Bengal, that's a different story. But it is तो तुम्हारे husband's title is Das, so it's not from your family, right? no, that Das is Odisha Das. That is Odisha Das. That's copyright. So your husband is from Odisha, right? Yeah. Not Not Das. yeah, they also hired that title. Okay. तो हमारे दूसरे कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है, नवीन पटनायक को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? Options? We have a choice for no, right? So yes. Yes. Okay. And we are proud of नवीन पटनायक. Oh yeah, of course. कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है कि पूरी धाम, जो 4 धाम है इंडिया में, सबसे बड़ा धाम पूरी धाम है? Yes or no? Yes. Yes. Why? Because बड़ा हो या छोटा हो, अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो इट्स नॉट कंप्लीट. सो 3 कर लिया आपने, इतना बड़ा काम कर लिया, और एक अगर सोच लो छोटा भी है तो नहीं किया तो आपको 3 इनकम्प्लीट हो गया ना. Yeah. तो बड़ा तो हो ही गया वो बाय डिफॉल्ट. अच्छा. तो ऐसे तो अभी बात करते हैं लाइक फेस्टिवल्स की. इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स है और अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग फेस्टिवल्स है. तो उड़ीसा की कौन से फेस्टिवल तुम्हारे मेमोरेबल फेस्टिवल है फ्रॉम चाइल्डहुड? जब मैं छोटी थी सबसे बड़े इम्पोर्टेंट फेस्टिवल थे गणेश पूजा, सरस्वती पूजा. हाँ. क्योंकि वहाँ पे नया ड्रेस लेने को होता था और पढ़ाई नहीं करना पढ़ाई नहीं पड़ता करना पड़ता था. वो सबसे बहुत छोटे अच्छी होने बात के है. थे. और दूसरी चीज़ है कि फेस्टिवल जो होते हैं इतना, मतलब हम फेस्टिवल की तरह से सोचते नहीं है कि हाँ. आएगा करके, क्योंकि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन एवरी डे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक एज यू से लाइक छुट्टी होता था, राइट? जो अभी नहीं है छुट्टी. सो दैट्स अ टोटल डिफरेंट चार्म. अभी हम करते हैं इंटेंसली ट्राई टू ब्रिंग इट एंड कीप इट अलाइव, बट वो ऑटोमेटिकली फील होता था, एनवायरनमेंट होता था, माइक बजते थे, लाइक बड़े बड़े प्रोसेशंस होते थे, बाहर भी जाओ तो you can वो feel that liveliness, vibe. yeah, वो वाइब लाइवलीनेस वाज ऑल अराउंड ऑल द टाइम. बट छोटे होने के टाइम स्पेसिफिकली दैट इज डेडिकेटेड फॉर द किड्स, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा. अपार्ट फ्रॉम दैट दिवाली और होली, दोज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो मस्ट करना ही है. मतलब दिया, पटाखे और वो सब. और उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है दुर्गा पूजा. मेरे घर में लाइक हमारे घर में दुर्गा इष्ट देवी मानते थे, मेरे पापा के घर में. तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता था. लाइक मैं और मेरे चाचा के फैमिली वो मिलके साथ में जाते थे गांव में, हम वो सेलिब्रेशन करते थे. वो दैट इज अ टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली ओरिएंटेड गैदरिंग होता था. तो दैट वाज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट टू हार्ट फेस्टिवल. सो मैं यहाँ पे भी ट्राई करती हूँ वो सब चीज़ करने के लिए. एवरीथिंग इज देयर बट द सोल इज मिसिंग, बिकॉज दैट इज हार्ड टू ब्रिंग इट. तो जितना मैं रश्मि को जानती हूँ वो सुपर वुमन है और सुपर मॉम और सब कुछ में सुपर 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 डुपर सुपर है. तो इसकी एनर्जी जितनी है कोई मैच नहीं कर सकता. तो मैं पूछना चाहती हूँ कि इतना पावर कहाँ से आती है? लाइक क्या खाती हो और क्या करती हो? लाइक दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे से ये 18 घंटा काम करती है शायद. तो अभी फॉर द करेंट शी इज़ लर्निंग ओडिसी, जो है ओडिशा का डांस है, और सिंगिंग भी बहुत अच्छा करती है, और पेंटिंग कलरिंग वो भी करती है, और शी इज़ एन अमेजिंग कुक. और काम तो आईटी में करती है और पढ़ाई भी कर रही है, एमएस भी कर रही है. एंड शी इज़ वेरी वेरी एक्टिव इन सोशल वर्क. लाइक यहाँ पे एक ओसा ग्रुप है जो ओडिशा सोसाइटी ऑफ अमेरिका है. वो लोग बहुत अच्छा काम किए हैं ये पैंडमिक के सेकेंड फेज के टाइम पे. दे हैव रेज्ड लॉट ऑफ मनी एंड हेल्प्ड लॉट ऑफ पीपल इन ओडिशा हेल्थ केयर के लिए. Yeah, that's called Odisha Health and Wellness Group. Okay. So they made a group specifically to dedicate the health and wellness affairs. तो मैं जानना चाहती हूँ कि वो एनर्जी कहाँ से आती है. आज जैसे आप देख सकते हैं पूरे दुबली पतली है बट एनर्जी भर भर के फुट के है. तो कैसे मैनेज करती हो सब कुछ? So सिंगिंग और डांसिंग करती हूँ मैं अपनी बेटी के लिए. मतलब इट्स नॉट दैट उसके लिए, दिस इज माय डिजायर. सो कुछ चीज़ें मैं करनी पड़ी. that's your hobby. हॉबी वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर माय हॉबी.
काम तो आईटी में करना ही पड़ता है फॉर द पेचेक, बट बाकी चीज़ें ऑल माई हॉबी, आई लव डूइंग दैट। आई थिंक दिस इज लिटिल बिट गोज टू द क्रेडिट ऑफ माई मॉम, क्योंकि वो उसका हेरिटेरी, शी वॉज ए सुपर एथलेट, शी वॉज ए लाइक मैथमेटिशियन, शी वॉज ए पोएट, संस्कृत में वो गाना लिखती थी, एंड या शी वॉज लाइक क्राफ्ट आर्ट, और उसको एटलीस्ट 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिचिंग्स पता थे, लाइक हाउ टू स्टिच ऑन द क्लॉथ्स एंड नीटिंग एंड एवरीथिंग, शी वॉज गुड। आई एम नॉट इवन 2% of what she was as energy. See, I think little bit of that. थोड़ा मुझे वो इंटरेस्ट आई थिंक हेरिडिटरी मिला है, आई गेस आई एम ब्लेस्ड। बट बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे अपने आप को बिजी रखना, ऐसे डिफरेंट चीज़ में अच्छा लगता है, आई एंजॉय एवरीथिंग। तो बहुत सारी चीज़ें एक में ऐसे नहीं कि मैं कर रही हूँ करके, देयर आर सर्टेन थिंग्स आई गेट डिलेड ऑल्सो, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं कर रही हूँ, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ। मैं गाना अच्छा गाती थी, फिर एक टाइम था लाइक आफ्टर मैरिज एंड आई गॉट बिजी विथ वर्क, फिर बेबी, फिर आई थॉट लाइक ओके गो बैक अगेन टू, ये मेरा एक फुलफिलिंग है, लाइक आई दिस इज माई स्ट्रेस बूस्टर, आई डोंट वट एवर द स्ट्रेस आई गेट फ्रॉम सम अदर थिंग्स, मैं अपने आप को रिलीज कर लेती हूँ। अच्छा। दूसरी चीज़ है कि यस मैं थोड़ा अपना डे थोड़ा अर्ली स्टार्ट करती हूँ, जिससे ये मैनेज हो जाते हैं, सो दैट इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। एंड नाउ अनदर थिंग इज आर्यकी, माई डॉटर, दैट शी इज 7 years old, उसके साथ हिंदी गाना गाने से, उड़िया गाना गाने से, या फिर डांस करने से, शी इज ऑल्सो गेटिंग लिटिल बिट ऑफ दैट कल्चरल टच, सो दैट्स रियली हेल्पिंग। एंड वो फिर एक्स्ट्रा काम जैसे नहीं लगता है, बिकॉज आई एम डूइंग दैट विथ हर, सो इन्वॉल्वमेंटली हो जाता है। एंड कुकिंग इज माई ऑल टाइम हॉबी, आई ऑलवेज वॉन्ट पीपल जस्ट अराउंड मी एंड आई कुक, दैट्स वाई मैंने अपना घर का किचन भी ऐसे बना रखा है, मुझे सबके लोगों के चेहरे दिखते रहे और मैं खाना बना के देती हूँ। आई लव दैट। How about that OSA involvement? Yes. Philanthropist. That is what happened is like मैं पहले से involved थी, मुझे एक्टिविटी रहना, the way I got involved, पहले तो डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं वहाँ पे लाइक सब उस लोगों से मिली, वहाँ पे आई गॉट इंट्रोड्यूस। फिर देयर वर अपॉर्चुनिटीज टू डू द कन्वेंशन वर्क, वेयर हम लोग डेकोरेशन कर रहे थे द एंटायर 50th ग्रैंड सेलिब्रेशन इन अटलांटिक सिटी, सो दैट्स वेयर आई डिड माई वर्क। एंड मैं अपने आप को बहुत डेडिकेट करती हूँ कोई भी चीज़ करने से, क्योंकि वो मेरा पैशन है, एंड दैट्स द अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन इन्वॉल्व माई पैशन। सो वो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर अभी कोविड के टाइम मेरे पापा अकेले हैं, आई लॉस्ट माई मॉम 4 years बैक, माई फैमिली इज़ बैक इन इंडिया, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि मैं क्या करूँ, आई वॉज लाइक लॉस्ट, सोच रही थी कि वेयर कैन आई स्टार्ट, हाउ कैन आई हेल्प। देन तभी मैंने मतलब उन लोगों से आई रीच्ड आउट टू देम, एंड वहाँ पे डॉक्टर देवाशीष राय हैं, ही इज़ फ्रॉम जॉर्जिया, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ओसा हेल्थ एंड वेलनेस टीम, एंड उनको जब पता चला एंड ही से लाइक ओके व्हाई डोंट यू जॉइन अस, वी आर गोइंग टू डू दिस इनिशिएटिव। सो we started that initiative, and every month doctors के साथ में, all the doctors from India, like international doctors, we meet with them and get their contents, get their ideas, and we make a question answer forum where people come, and that was a really good huge success and very help for the people to गेट लाइव हेल्प, बिकॉज हमेशा आप कैसे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम और डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक में अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, राइट? तो लाइक यू कैन नॉट रियली रीच माई फैमिली, माई सिस्टर, दे आर ऑल्सो डॉक्टर्स, इट्स वेरी हार्ड, मैं उसी से बात नहीं कर सकती 1-2 महीने तक, बिकॉज ही इज सो बिजी विद ऑल दिस थिंग्स। सो ये एक एडिशनल प्लेटफॉर्म है, हम सैटरडे को हमेशा 9 से 11 रखते थे, तो डॉक्टर्स फ्रॉम Odisha, they also come, they get the realistic fact and the data and how things are going, what is going on, myth क्या है, क्या controversies and क्या मतलब ना WhatsApp and everything also media divert करते हैं, right? बहुत सारी चीज़ों में, so वो सब चीज़ें एक साथ होके then we actually get to formulate into one session and लोगों को अपने questions के answer, and that was very very nice that we have so many different type of questions and problems going on that हम सोच भी नहीं सकते, वो natural QA forum में people come forward and ask. So it's like tele-doctor consultation. It's a tele-doctor is more like आपका prescription है, but this is not prescription, this is more like awareness and how to prevent and what to feel. It's not only बस doctor, like mental health से लेके what you need to do, how you can have your self care during this, it's a complete package. And apart from that also like we also did the fundraising, like मेरी बेटी and also बहुत छोटे छोटे youngsters सब मिलके बहुत सारे पैसे उन लोगों ने किया. We lot of people did the food drive over here to generate money. कुछ लोगों ने
cricket match organized किया. There are so many events we organized. That way, those things actually, Okay. yeah, raise money and that went to India. So there are different teams we tied up with, and That's very inspiring yeah. story. And also the last one I really like, the vaccination one. जिसमें क्या कर रहे थे कि मतलब अभी that things are getting settled down, oxygen everything. The vaccination drive really drive कि जो लोग vaccination लेंगे उनको grocery मिलेगा like as a reward. So like especially the ground level people who were having that fear, they come forward. And Odisha में yeah. This is typically dedicated to Odisha. That's very inspiring. Yeah, so that is a very unique thing. I think OSA Health and Wellness did really good job in that. चैनल पे ये एपिसोड पसंद आ रहा होगा. इफ़ यू डोंट वांट टू मिस एन एपिसोड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल लाइफ विद दीप्ति. और हाँ, मैं आप सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ, सो प्लीज़ कमेंट्स बिलो. बाय बाय.